नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई बहस की शुरुआत कर दी है, एक नई लकीर खींच दी। उन्होंने कहा है कि अब देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात खत्म होनी चाहिए। बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकवाद ही खत्म होना चाहिए। सब भारतीय है, सब एक समान है। अब इसकी शुरुआत होनी चाहिए और इसके लिए सबके लिए सब तरह के कानून एक समान हो। जितने भी किस्म के विधान हैं देश में, वो सारे विधान सभी नागरिकों के लिए समान होने चाहिए। किसी को भी धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, मजहब के आधार पर अलग कानून उपलब्ध नहीं होना चाहिए, अलग व्यवस्था उपलब्ध नहीं होना चाहिए। ये नई मांग कर दी है योगी आदित्यनाथ ने। ये बड़ी मांग है। कॉमन सिविल कोड से भी आगे जाके ये मांग है कि सारे तरह के कानून, फिर वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसकी जरूरत नहीं रहेगी। फिर हलाला से लेके मुताह निकाह तक सब अपने आप निरस्त हो जाएंगी चीजें। जो भी चीज धर्म के आधार पर अलग पहचान देती है वो सारी व्यवस्थाएं खत्म हो, ऐसी मांग कल योगी आदित्यनाथ ने कर दी। अब इस पर हंगामा भी मचेगा, लेकिन मांग बड़ी है। और आप बड़े फलक पर सोचिए, व्यापक दृष्टि के साथ सोचिए, तो किसी भी देश के लिए ये मांग सबसे बेहतर मांग है कि सभी नागरिक एक समान हो। यही तो संविधान भी यही कहता है। और सामान्य दृष्टि से आप किसी से भी पूछेंगे तो घर में भी तो क्या धारणा है? यही धारणा, भाई सब लोग बराबर हैं। अल्पसंख्यकवाद जहां भी पैदा होता है वहां समस्याएं भी आती हैं। और इसमें एक और पहलू जोड़ लीजिए कि भारत के बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे क्षेत्रों में जहां मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं की आबादी से ज्यादा है, वहां भी वो अल्पसंख्यक है। ये और विकट विसंगति है। मान लीजिए ऐसा नहीं कि किसी जिले में मुसलमान ज्यादा हैं और हिंदू कम है तो वहां हिंदू अल्पसंख्यक माने जाएंगे ना, मुसलमान ही अल्पसंख्यक माने जाएंगे। ये है विसंगति के नहीं? रामपुर हो, संभल हो, कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, वहां भी मुसलमान अल्पसंख्यक है, जिनकी तादाद में ज्यादा है। तो इस बहस को एक नई धार दे दी है योगी आदित्यनाथ ने। और संभल को एक नया प्रतीक बनने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। ये जान लीजिए, राजनीति में, समाज नीति में, दोनों में संभल एक नया प्रतीक बनेगा देश में। संभल में जिस तरह से 46-48 साल बाद मंदिर मिला और खुला, और जिस तरह से बजरंगबली की पूजन अर्चन शुरू हुई है, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बिना खुदाई के भी मंदिर मिल रहे हैं, ये बात तय हो गई। मंदिरों के साथ बर्बरता की गई, ये बात भी तय हो गई। मंदिरों को विलुप्त करने की साजिश की गई, जबरदस्ती की गई, ये बात भी सच हो गई। सर्वे और खुदाई तो आगे की चीज है। संभल में जो हुआ, कल योगी आदित्यनाथ ने उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इतनी प्राचीन मूर्तियां क्या प्रशासन ले आया? क्या एक रात में प्रशासन ने मंदिर बना दिया? और अब उस मंदिर की प्रतिमा, हनुमान जी महाराज की प्रतिमा, और उसके बाहर जो कूप मिला है, कुआं मिला है सूखा हुआ, उसकी कार्बन डेटिंग होगी। वहां के जो संभल के जिलाधिकारी ने इसके लिए चिट्ठी लिखी है भारतीय पुरातत्व विभाग को। कार्बन डेटिंग हो जाने के बाद ये तय हो जाएगा कि ये प्रतिमा कितनी पुरानी है, ये कुआं कितना पुराना है।
और आपने देखा होगा स्थानीय लोग इस बात को लगातार कह रहे हैं वहाँ संभल में कि 78 में जो 76 में 1976 में जो यहाँ नरसंहार हुआ था, उसके बाद हिंदू आबादी यहाँ से पलायन कर गई थी। इसीलिए संभल में से अब ये आवाज़ उठ रही है कि कश्मीर के बाद अब संभल की बारी है उस कहानी की। एक तो देश ने कश्मीर की कहानी सुनी कि किस ढंग से वहां हिंदू पंडितों को पलायन करना पड़ा, कश्मीरी पंडितों को, जिस पर एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स। और वो संभल के लोग कह रहे हैं कि संभल फाइल्स भी देखेंगे या सुनेंगे आप जल्दी, क्योंकि संभल और उसके आसपास के इलाकों से भी भीषण पलायन हुआ है, भीषण पलायन हुआ है हिंदू परिवारों का। और उस पलायन का ही परिणाम है कि देव मंदिर देवालय इस अवस्था को प्राप्त हो गए। ये तो भला हो कि वो बिजली चोरी की चेकिंग और अवैध निर्माण की चेकिंग के लिए प्रशासन मुआयना कर रहा था, और उस जांच पड़ताल में ये मंदिर प्रकट हुआ, अन्यथा तो मंदिर दबा ही रहता, 4 दशक से ज्यादा दबा रहा। फिर वो एक सवाल और खड़ा होता है, वो भी लाजमी है कि अगर 70 के दशक में यहाँ भीषण नरसंहार हुआ जिसके चलते हिंदुओं का पलायन हुआ, तो उस नरसंहार के दोषियों को, दरिंदों को सजा क्यों नहीं मिली। मुख्यमंत्री योगी इस सवाल को भी उठा रहे हैं मंच से कि आखिर उन दरिंदों को सजा क्यों नहीं मिली, उन दरिंदों की चर्चा क्यों नहीं होती, और उन दरिंदों को सजा मिले ऐसी मांग क्यों नहीं की जा रही। तो कुल मिला के संभल जो है अब वो एक नया प्रतीक बन गया है। और एक चीज और भी है कि अदालतें सर्वे पर रोक लगा स्थगन दे सकती हैं, लेकिन देश की, दुनिया की कोई अदालत मंदिर के प्रकट होने से पर रोक नहीं लगा सकती, मंदिर के प्राकट्य पर रोक नहीं लगा सकती, विग्रह के प्राकट्य पर रोक नहीं लगा सकती। संभल में वही हुआ, सर्वे पर तो रोक है, लेकिन बजरंगबली जी महाराज खुद प्रकट हो गए, महादेव का दिव्य शिवलिंग खुद प्रकट हो गया। सर्वे पर रोक लग सकती है, मुकदमे पर रोक लग सकती है, देवता के प्राकट्य पर नहीं। संभल ने ये भी संदेश दे दिया। अब आज से उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल का सत्र आरंभ है, अनुपूरक बजट कल पेश किया जाएगा। तय मानिए इस सत्र में संभल छाया रहेगा। संभल की पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने कोणों से व्याख्या करेंगे, समीक्षा करेंगे, लेकिन संभल छाया रहेगा विधानमंडल दल में भी, उत्तर प्रदेश के मन में भी, और भारत के राजनीति के सामाजिक विमर्श में भी, क्योंकि संभल एक बड़ी घटना है। सर्वे को लेकर हिंसा, उत्पात, और उसके बाद पुलिस पर पथराव, कुछ लोगों की मृत्यु हंगामे में, और उसके बाद इस मंदिर का प्राकट्य और स्थानीय हिंदू आबादी में हर्ष और उत्साह की लहर, ये सब मिला के संभल एक बड़ा मुद्दा बन गया है, इधर वालों के लिए भी, उधर वालों के लिए भी। धन्यवाद।